ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ माह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। यह दिन श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना भी बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के कार्य पुण्य फलदायी माने जाते हैं। इस साल माघ पूर्णिमा के दिन महाकुंभ में चौथा शाही स्नान किया जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन पितरों के आत्म शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के कार्य भी किए जाते हैं। अगर आप महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो माघी पूर्णिमा के दिन घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, इस साल माघ पूर्णिमा पर भद्रा का भी साया रहेगा। हिंदू धर्म में भद्रा काल के दौरान धर्म कर्म के कार्यों की मनाही होती है, इसलिए इस दिन शुभ मुहूर्त देखकर ही स्नान दान के कार्य करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस साल माघी पूर्णिमा कब है। हम जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। हम जानेंगे स्नान दान का उत्तम शुभ मुहूर्त के बारे में। दिक पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 फरवरी 2025 को शाम 6:56 पर होगा और अगले दिन शाम को 7:22 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस बार सौभाग्य और शोभन योग के शुभ संयोग में माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस योग में धर्म कर्म करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। दोस्तों, सौभाग्य योग सदा मंगल करने वाला होता है। नाम के अनुरूप यह भाग्य को बढ़ाने वाला है। इस योग में की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुख में रहता है। शुभ कार्य और यात्रा पर जाने के लिए शोभन योग बहुत ही उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय एवं सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। जिस कामना से यात्रा की जाती है वह भी पूरी होकर आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए इस योग को बड़ा सजीला एवं रमणीय भी कहते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद दान पुण्य के कार्य शुभ माने जाते हैं। इस दिन सुबह 5:28 से लेकर 6:16 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इस दौरान स्नान दान के कार्य कर सकते हैं। इस दिन सूर्योदय सुबह 7:05 AM पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:17 PM पर होगा। सौभाग्य योग सुबह 8:07 तक रहेगा और उसके बाद में शोभन योग रहेगा। माघी पूर्णिमा के दिन सुबह 7:02 से 7:05 तक लगभग 3 मिनट का भद्रा काल रहेगा। इस दौरान शुभ कार्यों की मनाही होती है। दोस्तों, भद्रा काल लगने पर शुभ कार्य नहीं किए जाते। असल में भद्रा सूर्य देव के संतान और शनि देव के बहन है। पंचांग में भद्रा काल का मतलब होता है शुभ समय, लेकिन अपने नाम के विपरीत इस समय के परिणाम बहुत ही नकारात्मक माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा का निवास पृथ्वी पर होता है और भद्रा यह मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है। पृथ्वी पर जब भद्रा निवास करती है तो सभी तरह के शुभ कार्य करने वर्जित माने जाते हैं। भद्रा काल में विवाह मुहूर्त, नया व्यापार, रक्षाबंधन आदि त्योहारों की मुख्य पूजा नहीं की जाती, लेकिन भद्रा काल में पूजा पाठ और हवन किए जाते हैं। मान्यता है कि भद्रा काल में विवाह या नया व्यापार शुरू करने से भाग्य का साथ नहीं मिलता। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल को अशुभ समय माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस समय राहु ग्रह की दृष्टि पृथ्वी पर पड़ती है, इसीलिए इस समय शुभ काम करने से बचना चाहिए। प्रातःकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 से 7:02 तक रहेगा
और सायकाल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:09 से शाम 7:26 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 PM से 6:32 PM तक रहेगा। इस दिन चंद्र उदय शाम 6:14 PM पर होगा। दोस्तों, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन स्नान दान के कार्य अति शुभ माने जाते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी विशेष उपाय किए जाते हैं। इसके साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए खास माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी मत्स्य अवतार धारण किए थे, इसलिए माघ पूर्णिमा बेहद ही खास मानी जाती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनी जाती है।